हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने चल रहा हूँ जो टॉपिक बहुत सारे लोगों के मन में इस टॉपिक को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो वे बच्चे जो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको क्या फ़ेलोशिप मिलती है, कितनी फ़ेलोशिप मिलती है, अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई है तो उन्हें कितनी फ़ेलोशिप मिलेगी, अगर वो बिना जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो उनको कितनी फ़ेलोशिप मिलेगी। तो हम इस वीडियो में पूरा इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपके एक एक कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बेहतर जानकारी दे पाएँ। तो हम बात करते हैं उन बच्चों की सबसे पहले जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं और पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं, तो उनको कितनी फ़ेलोशिप मिलने वाली है, क्या और भी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं उन लोगों को। तो जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको 2 साल तक एज ए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिलेगा। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब आप अगर कहीं भी किराए पे रहते हैं तो आपको वो एक तरह से 18% आपकी फ़ेलोशिप के अमाउंट के इक्वल वो आपको पे करेंगे फॉर एचआरए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये जो है कंटिजेंसी भी अवेलेबल कराते हैं, मतलब आपकी कॉपी, पेन या कोई ऐसी चीज़ जो आपके रिसर्च वर्क में जो है बेनिफिट करे या रिसर्च वर्क में हेल्प करे, तो वो सारी चीज़ें जो है आप उस 12,000 में ले सकते हैं। जैसे कि आप साइंस में हैं तो कुछ केमिकल्स मंगाने हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट मंगाने हैं या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपके रिसर्च वर्क में हेल्प कर रहा हो, आपको हार्ड डिस्क लेनी हो, आपको पेन ड्राइव लेनी हो, तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी कंटिजेंसी में मंगा सकते हैं। और उसके बाद जब आपका 2 साल पूरा हो जाएगा तो आप एज ए जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो हो जाएंगे, मतलब कि एसआरएफ हो जाएगा आपका और आपकी फ़ेलोशिप जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो हम आपको बताते हैं कि 2 साल के बाद आपको ये लोग कितनी फ़ेलोशिप देने वाले हैं। तो यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं एज ए जेआरएफ 37,000 पर मंथ आपको मिल गया है, उसके बाद जो आपका बचा हुआ 3 साल रहेगा, क्योंकि ये फेलोशिप जेआरएफ वाली वो 5 साल के लिए होती है, तो बचे हुए 3 साल में आपको 42,000 पर मंथ प्लस वही 18% एचआरए आपको मिलेगा। ठीक है, और जो आपका कंटिजेंसी होगा वो 12,000 से बढ़ के आपका 25,000 हो जाएगा, मतलब कि आप पूरे उन तीनों साल में हर साल 25,000 एज ए कंटिजेंसी आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी सारी लैब या रिसर्च वर्क से रिलेटेड चीज़ों को बाई कर सकते हैं और उसके बिल को आप वहाँ पे जमा करके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मेन बात आती है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हैं और वे पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि उनको क्या अमाउंट, कितना पैसा, कितनी फ़ेलोशिप सरकार देगी, इंस्टीट्यूट कितना उनको पे करेगा पर मंथ। तो आइए हम इस टॉपिक पे पूरी तरह से डिस्कस करते हैं आपको और आपको बताते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन के थ्रू आपको कितना पैसा नॉन नेट फेलो को मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू ने जो गाइडलाइन रिलीज़ की है हम आपको बता रहे हैं, उसी गाइडलाइन के थ्रू लगभग सब यूजीसी के हिसाब से ही हर यूनिवर्सिटी आपको पेमेंट करेगी, तो लगभग वही सब यूनिवर्सिटियों का सेम लगभग गाइडलाइन रहेंगी। तो जैसे कि इनका बीएचयू में क्या है, यदि आप बिना जेआरएफ के पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो यूजीसी की गाइडलाइन बीएचयू ने रिलीज़ की है उसके हिसाब से आपको 8,000 पर मंथ आपको बीएचयू हर महीने नॉन नेट फेलोशिप के तौर पे एज ए इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको अवेलेबल करेगा। और ये फेलोशिप भी आपको रेगुलर नहीं मिलती है, आपको 4-6 महीने पे आपको ये फेलोशिप देते हैं ये लोग, पूरा 4-6 महीने का कैलकुलेट करके। तो ऐसा नहीं होगा कि आप हर महीने आपको ये फेलोशिप आ रही है। ठीक है, तो कंटिजेंसी आपको इस नॉन नेट फेलोशिप में भी मिलने वाली है, लेकिन वो होगा केवल 10,000, तो आपको केवल 10,000 रुपये जो है एज ए कंटिजेंसी पर ईयर आपको मिलने वाले हैं। और ये जो फेलोशिप है, जैसे जेआरएफ में आपको 5 साल के लिए वो फेलोशिप मिल रही है, यहाँ पे आपको केवल 3 साल के लिए वो फेलोशिप आपको 8,000 पर मंथ मिलने वाली है। उसके साथ साथ जो है आप 1 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं, मतलब कि टोटल 4 साल एक्सटेंड होके आपको 4 साल के लिए ये 8,000 पर मंथ वाली फेलोशिप आपको मिल पाएगी।
तो ऐसा कुछ है, आपको जो है इतना पैसा आपको यहाँ पे BHU एज ए इंस्टीट्यूट फेलो पे करने वाला है। तो मेरे हिसाब से 8,000 पर मंथ पाकर रिसर्च करना मुझे नहीं लगता है कितना वर्थ होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। आप बाहर रूम लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे रूम्स हैं, 4-5 हज़ार आपका पर मंथ रूम में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप खाएंगे क्या, आपको घर से पैसा वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी राय यही है कि अगर आप नॉन नेट फेलो के तौर पे PhD करने जा रहे हैं तो या तो आप अपने परिवार से घर से पैसा लेने लायक स्थिति में रहें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपने घर परिवार से पैसा ले सकें। यदि आपके घर परिवार की स्थिति उतनी सही नहीं है तो आप बिल्कुल भी उस साइड मत जाइए। आप 2-4 महीने 6 महीने का वेट करिए और अगले फॉर्म का इंतज़ार करिए। जब अगला फॉर्म आ जाए तो उसको फिल करके मेहनत करिए 4-6 महीने मेहनत करिए आप बढ़िया से, और एज ए JRF क्वालिफाई करके आप जो है एडमिशन लीजिए। तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। आपको 43-44,000 के नियर अबाउट 2 साल तक मिलेगा। नियर अबाउट 50,000 आपको रिमेनिंग 3 ईयर आपको पैसा मिलेगा। तो एक स्टेबल लाइफ आपकी रहेगी उन 5 सालों में। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। आप खुद भी आप पे पैसे यूज कर पाएंगे और अपने परिवार को भी उन पैसों में से कुछ हिस्सा भेज पाएंगे, अपने परिवार की भी मदद कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर विकल्प तो यही है कि आप जो है प्रॉपर अच्छे से मेहनत करें, JRF निकालें और उसके बाद जो है आप जो है PhD में एडमिशन लें। और एक ये भी है कि अगर आप साइंस से हैं, आप केमिस्ट्री, फिजिक्स इस तरह के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो आप किसी IIT, आइज़र, ISC, NIT इन सब जगहों में जो है PhD में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपका JRF नहीं है तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको दी जाती है वे एज ए JRF ही मिलती है। जो JRF फेलोशिप आपको JRF एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मिलती है, वहाँ पे वो आपको एज ए इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलती है। बस उसके बदले में आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको जाकर 2-3 TA क्लास हर वीक जो है 3 या 4 TA क्लास आपको हर वीक में लेनी पड़ेगी। और वो लोग आपको एज ए JRF 37,000 2 साल के लिए, 42,000 प्लस HRA रिमेनिंग ईयर के लिए आपको अवेलेबल कर देंगे। और जैसे कि यहाँ पे BHU में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं नॉन नेट फेलो के तौर पे, तो आप प्रेफर करिए कि आप हॉस्टल ले लीजिए, क्योंकि हॉस्टल सस्ते हैं यहाँ पे। बाहर रूम लेने की बजाय आप हॉस्टल्स ले लीजिए और हॉस्टल में रहिए। 8,000 आपका आएगा, आपके खर्चे के लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि आप नॉन नेट फेलो के तौर पे ही PhD करना चाह रहे हैं, आपका JRF नहीं हो रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप आ जाइए, लेकिन आप हॉस्टल ले लीजिए ज़रूर। और हॉस्टल मिल जाएगा तो आपका जो है उस 8,000 में गुजारा हो जाएगा किसी तरह से। ठीक है, तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे कि क्या हॉस्टल्स की क्या फ़ीस रहेंगी, क्या पर सेमेस्टर या पर ईयर किस तरह की फ़ीस आपको देनी पड़ेंगी इन PhD में। तो इस तरह की जानकारियाँ हम आपको और भी देते रहेंगे PhD से रिलेटेड। तो यदि आप को नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि BHU में PhD के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और वो 6 जनवरी से जो है ये फॉर्म ओपन हो चुका है। तो अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल जाइए और PhD के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। मैंने उस पर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है क्या प्रोसेस है, क्या उसकी फ़ीस है, कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ये पूरी वीडियो हमने उसमें डाल रखी है। तो फिर फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चली जाए। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।